बुर्ज कौस। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे गहराई से इल्म नजूम का शौक है और इस वीडियो में बुर्ज कौस 2023 के बारे में बात करने जा रही हूँ और हम एक जायजा के साथ शुरू करेंगे और फिर महीना बा महीना आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो सीरीज में नए हैं या मेरे चैनल पर नए हैं, ये एक बहुत आम पेशगोई है और ये सिर्फ 2023 के लिए अपना रास्ता रोशन करने के लिए एक रहनुमा के तौर पर है। बुर्ज कौस आप आज़ादी से मोहब्बत करने वाले हैं। आप में ये गहरा एहसास है जो आपको आपके हुक्मरान सैयारा मुश्तरी ने अता किया है कि चीज़ों को वसी और मुफ्त चैलेंज करने की ज़रूरत है। आपके लिए हुदूद की जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारे उसूल, ख़ास तौर पर उसूल क़वानीन जो आपको गैर मुनसिफाना महसूस करते हैं। मुश्तरी इंसाफ का उसूल करता है और जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में उन तमाम किस्म के मौज़ूआत को मुनज़्ज़म करते हैं, ख़ास तौर पर जैसे जैसे आप बालिग होते हैं, वो आपकी रूह की नशोनुमा का हिस्सा हैं। बुर्ज कौस, मुमकिना तौर पर आप जवान होने में बागी थे और अब आप बालिग हो रहे हैं। आप ये देखना शुरू कर रहे हैं कि आज़ादी और पाबंदी का एहसास आँख से मिलने से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जब हम वाकई अपने चार्ट के मरकज़ में खड़े होते हैं तो हम क़वानीन की पाबंदी कर सकते हैं, लेकिन हम अंदर से आज़ाद हैं और बहुत अच्छा तवाज़ुन है यहाँ, इसलिए कि आप जिस चीज़ पर यकीन रखते हैं इसके लिए खड़े होने के लिए बोलना कब दुरुस्त है और अपने आप को सही मानों में लाइन पर लाना कब दुरुस्त है। चीज़ों को जारी रखें और जो क़वानीन दिए गए हैं उनकी पाबंदी करें और आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी में बड़े से छोटे तक बार बार उन मौज़ूआत के जिक्र करते हुए पाएंगे। अब हमारे 2023 के जायज़ा के साथ शानदार खबर यह है कि आपका हुक्मरान सैयारा एक बहुत ही मुस्बत अलामत के साथ जारी है। आपके लिए मुश्तरी आपके चार्ट के इस मुस्बत मकाम में दाखिल हुआ है ताकि आपके हुक्मरान के तौर पर अपने 2021 के बाद और 2022 के इब्तिदाई हिस्से के बाद आपके लिए ज़्यादा आरामदेह चीज़ें महसूस करना शुरू की और 2022 के इब्तिदाई हिस्से में मुमकिना तौर पर घूमने फिरने के मज़ीद मौक़े में नरमी आए। आपके बच्चे मुमकिना तौर पर रोमानवी पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं। तख्लीकी होने और उन पाबंदियों को महसूस करने से रोकने का ज़्यादा मौका था जो आपके लिए एक तवील अरसे से बहुत भारी महसूस कर रही थी, क्योंकि जनवरी का आगाज़ होता है कि आसानी के एहसास को लूटा देता है। जैसे आपके पास वक्त हो, आराम करें और आप कानून की पाबंदियों और जिम्मेदारियों के एहसास के तहत नहीं हैं और ये मई के वस्त तक जारी रहेगा। फिर आपके लिए साल का दूसरा हिस्सा आपकी ज़िंदगी में मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ी के साथ कुछ ऐसा करने पर मबनी होगा। रोज़मर्रा का मामूल इतना बोझल नहीं है। सख्त मेहनत जो आपको 2024 के निस्फ़ हिस्से तक ले जाएगी, इसलिए मैं देख रही हूँ कि आपके रोज़मर्रा के मामूलात का में थोड़ा सा ज़्यादा लुत्फ़ आता है। इस बात का एहसास है कि आपको वर्जिश करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल रहा है। हो सकता है कि साल के दूसरे हिस्से में आपके पट्ठों की तामीर शुरू हो जाए और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ अपनी सेहत की बेहतर देखभाल करने पर जोर दिया जाता है। मैं जिगर की सफाई के इम्कानात देख रही हूँ। 2023 के दूसरे हिस्से में अपनी ग़िज़ा से चीनी या चिकनाई को किसी हद तक ख़त्म करना है। कुछ भी हो, आप सेहतमंद हो रहे हैं और पूरे 2023 के दो मौज़ूआत हैं जो ज़्यादा खुशी, ज़्यादा मशागिल, ज़्यादा आराम, सेहत में इजाफ़ा और यकीनन काम के लुत्फ़ में इजाफ़ा किया। दूसरी ज़्यादा महदूद तवानाइयाँ जारी हैं, लेकिन चूँकि मुश्तरी आपका हाकिम है, ये तवानाइयाँ आपके लिए अहम हैं। 2023 के लिए हमारे जायज़ा का दूसरा हिस्सा ये है कि वो सैयारा जो पाबंदियों पर हुक्मरानी करता है और चीज़ों को इंतहाई मादी सतह पर मुनज़्ज़म करता है, जो कि सैयारा ज़ोहल है।
मार्च 2023 में आपके चार्ट के इस हिस्से से दूर एक तब्दीली करने जा रहा है, जहां इसने उन हुदूद में से बहुत सी हदों को इस एहसास में डाल दिया है कि आपकी ज़हनियत दांव पर लगी है, क्योंकि आपने महसूस किया कि हुआ में बहुत सारी पाबंदियां हैं। इसलिए मार्च 2023 से ज़ोहल आपके चार्ट के एक नए हिस्से में दाखिल होता है और ये आपके लिए 7 साल का दौर शुरू होता है। अब 7 मार्च के हफ्ते के आसपास जो कुछ कर रहे हैं वो अगले 7 सालों के लिए टोन सीट करने जा रहा है, और ये मुझे दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और कुछ चीज़ें बहुत मजबूती से शुरू होती हैं, और उनका ताल्लुक ख़ानदान के साथ जुड़ना हो सकता है। घर के गहरे इख्तिताम और आगाज़ और कुछ नया शुरू करना इस बात की अक्कासी करता है कि आप 7 साल पहले अपने करियर में क्या कर रहे थे, और इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्च 2023 के करीब आने पर आप किस तरफ जा रहे हैं, और अपने इस नए दौर का आगाज़ किया तो अच्छा चली। अब माबामा 2023 तक साल का आगाज़ एक मुस्बत नोट के साथ होता है। आपको आपके आराम के घर में तौसी का वो खूबसूरत सैयारा मिला है, तख्लीकी सलाहियतें बच्चे और चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वहाँ ताउन का एक उनसर मौजूद है, तनाज़ा या मुमकिना तौर पर किसी सूरत हाल पर दोबारा काम करना। ये एक तवील मुद्दती पार्टनर के साथ हो सकता है या किसी कारोबारी पार्टनर के साथ हो सकता है। बैरूनी दुनिया के साथ आपके मामलात में कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन नवंबर और दिसंबर में थोड़ा सी रगड़ पैदा होती दिखाई दे रही है। शायद मैं देख रही हूँ कि आप को किसी की हिमायत करना पड़ रही है। पार्टनर का कारोबार मुस्तकिल रोमानवी पार्टनर शरीक हयात किसी ऐसी चीज़ में जो उनके लिए ठीक नहीं हो रहा हो सकता है कि उन्हें कुछ मसाइल कुछ खदशात लाहिक रहे हों, और नवंबर और दिसंबर के दौरान आपको वहां रहने की ज़रूरत पड़ी हो। जो कुछ भी हो, सुस्त होने का एहसास 2022 के आखिरी हिस्से के लिए आपके पास आए 14 जनवरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, और आपको लगता है कि शराकत दारी में चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, और आप शायद चीज़ों को ड्राइंग बोर्ड पर ले जा सकते हैं, चाहे वो घर पर हो या आपके कारोबार में। किताबों से, माली मामलात से गुजरते हैं या किसी ऐसी चीज़ को फेंक देते हैं जिस पर इत्तेफाक नहीं किया गया है, और आहिस्ता आहिस्ता आप इस बात के बारे में एक मुत्तहिद एहसास में आ सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या काम करने जा रहे हैं। लिहाजा 2023 में इस मुफाहमत की हौसला अफजाई करती हूँ, और मैं ये भी तजवीज़ करती हूँ कि आप 2022 के आखिरी 2 महीनों में किसी ताख़ीर या मायूसी के एहसास के बारे में फ़िक्रमंद ना हो। चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं क्योंकि जनवरी शुरू हो रहा है। इसका दूसरा इशारा यह है कि मरकरी हमारी ज़हनियत का सैयारा जनवरी के करीब आने के साथ ही ज़्यादा बराह रास्त और तेज़ रफ्तार पोजीशन में गामज़न हो जाएगा, और ये आपको ये भी महसूस करेगा कि चीज़ें आखिरकार हरकत पजीर हो रही हैं, और आप हुआ को साफ कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई हो नवंबर और दिसंबर के लिए लपेटे हुए हैं, फिर फरवरी शराकत दारी के बारे में एक ही थीम में जारी है। और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग हमेशा तबसरों में पोस्ट करते हैं कि अगर मेरा कोई साथी नहीं है, अगर मैं अकेला हूँ तो क्या होगा। तो ये एक वक्त की निशानदही कर सकता है जब आप वाकई किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हों, क्योंकि अगस्त 2022 से आपके मुस्तकिल शराकतदारों के घर और नए रोमानवी शराकतदारों मुमकिना शराकतदारों के घर दोनों में एक मरकूज तवानाई मौजूद है 2022 से लेकर मई 2023 तक, और यकीनन आपके मुनफरिद चार्ट की वजह से आपको किसी भी वक्त किसी से मिलने का मौका मिल सकता है। लेकिन आमतौर पर फरवरी में इस पार्टनरशिप थीम को ख़त्म किया जा रहा है। 18 के करीब एक अहम तारीख है जिसका रुझान होता है तकरीबन 18 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक अपने आला तवानाई के वक्त को शुरू करें, इसलिए उसे इस्तेमाल करें। यह अक्सर साल का वो वक्त होता है जब बुर्ज कौस आप हमेशा अपने सबसे ज़्यादा फ़ाल महसूस करते हैं। 2 मार्च एक खूबसूरत दिन है, सिर्फ 2 फ़ायदेमंद सैयारों की सीट आपके बुर्ज को बरकत दे रही है।
लिहाजा इस दिन का लुत्फ उठाएं। 21 मार्च के आसपास अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए मनाएं। हमारे पास दो में से पहला नया चांद है जो बच्चों के घर में, तख्लीकी काम के घर में, रोमांस के घर में होने वाला है, और ये कियास आराइयों का घर भी है। लिहाजा अगर आप तिजारत करते हैं मार्केटों में, ये एक फाल दौर है इस एहतियात के लिए कि ज़्यादा कियास आराइयाँ ना करें, लेकिन ये आम तौर पर आपके लिए बहुत मुस्बत वक्त लगता है, ख़ास तौर पर 2022 का आखिरी हिस्सा और 2023 का पहला हिस्सा। इस सब के साथ इस घर पर, ख़ास तौर पर आपके चार्ट के इसी इलाके में नए चांद के साथ, मैं सोच रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ख़ानदान में नए बच्चों का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों के घर में बच्चों की तब्दीली हो रही है। कुछ छोड़कर कॉलेज जा रहे हैं, सफ़र से वापस आ रहे हैं, कुछ भी हो, आप में से बहुत से असातिज़ा हैं, ये दूसरे लोगों के बच्चों के साथ मामला कर रहे होंगे जहां आप तालीम में बहुत ज़्यादा मशगूल हैं, लेकिन वो घर फ़ाल है। और पहला बाकायदा नया चांद 21 मार्च को है और दूसरा नया चांद 20 अप्रैल को होने वाला है, और ये सूरज ग्रहण होगा। इसलिए 20 अप्रैल से एक हफ्ता पहले कोई बड़ा फैसला न करें, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट, बच्चों, तख्लीकी मंसूबों और नए रोमानवी पार्टनर्स से मुताल्लिक। 22 अप्रैल के लगभग सूरज ग्रहण के बाद और आगे बढ़ने के बाद आपको मज़ीद मालूमात दिखाई जाएंगी और आप किसी भी फैसले के बारे में वाज़े महसूस करेंगे। इससे पहले कि हम अप्रैल में जारी रखें, मैं सिर्फ ये करना चाहती हूँ 11 अप्रैल की एक इब्तिदाई तारीख दर्ज करें जो आपके लिए एक और इंतहाई मुस्बत दिन है। सूरज आपके हुक्मरान सैयारा बुर्ज कौस पर अपनी रोशनी चमकाएगा और इससे ये जाहिर हो सकता है कि आप खुद रोशनी में हैं। 22 अप्रैल से 16 मई के आसपास की मुद्दत के दौरान सूरज से सेहत और तंदुरुस्ती आपके काम के शोबे में मामूली सुस्त रवि की नुमाइंदगी कर रही है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपका करियर ही हो, बल्कि ये आपके रोज़मर्रा के बारे में ज़्यादा है जो चीज़ों को मामूल बनाता है। लिहाजा इजाफी होशियार रहें कि इस वक्त के दौरान ट्रैफिक में बेसब्री ना करें ताकि काम पर जाने के लिए इजाफी वक्त निकाला जा सके, और अपनी मेज़ को साफ करने और मई के लिए दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए कुछ वक्त गुजारें। साफ करने के लिए और सिर्फ थोड़ा सा पीछे हटने और इस रफ्तार को रोकने के लिए बहुत अच्छा वक्त है जो आपको जनवरी से पहले ही जारी रखे हुए है, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद ग्रहण हमेशा जुड़े में आते हैं। लिहाजा वस्त में 5 मई के आसपास इस पुरसुकून मुद्दत के दौरान चांद ग्रहण लगने वाला है, और ये आपके चार्ट के एक इंतहाई प्राइवेट और पुरसुकून जगह पर होने वाला है। मुराकबा रूकी अक्कासी के लिए या नमाज के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, इसके लिए कुछ इजाफी वक्त मुख्तस करें। आपका अपना रूहानी अमल। और दूसरी चीज़ जो सूरज ग्रहण से मालूम हो सकती है वो ये है कि वो राज या कोई चीज़ जो अब पर जाहिर नहीं की गई थी इस ग्रहण के बाद रोशनी में आ जाती है। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका अपना घर ठीक है। 16 मई से 24 मई एक काबिल ज़िक्र हफ्ता है। बुर्ज कौस तो बरा करम, उसे नोट करें और बिला जे का तबसरे पोस्ट करें और शेयर करें कि आप इस हफ्ते कैसा तजर्बा करते हैं। याद रखिए, इल्म नजूम एक जिंदा फ़िन है जो हमारे ज़रिए रहता है, और ट्रांजिट का तजर्बा बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है। इसलिए 16 मई 17 के आसपास आपका हुक्मरान सैयारा मुश्तरी बुर्ज को तब्दील करने जा रहा है। लिहाजा ये आपके लिए एडजस्टमेंट का वक्त है। मुश्तरी ज़मीन के बुर्ज में मुंतकिल हो रहा है, और ये आपको अपने रोज़मर्रा के मामूलात में ज़्यादा अमली होने की दावत देगा। क्या आपके पास एक अच्छा मामूल है, और ख़ास तौर पर आपकी सेहत के लिहाज से? क्या आप बाकायदगी से वर्जिश कर रहे हैं? क्या आप अच्छी तरह से खा रहे हैं? दूसरा दिलचस्प वाक़या जो इस हफ्ते के आसपास होने वाला है, क्या आपके चार्ट में इन शुबों में बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन होने वाली है जो सीखने, मवासलात और सफ़र को भी मुतासिर करते हैं, तो इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप इस वक्त सफ़र की मंसूबाबंदी शुरू करने जा रहे हैं? क्या आप वाकई इस वक्त ट्रिप करने जा रहे हैं? क्योंकि ये एहसास है कि अब आपको अपने शऊर को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने दिमाग को फैलाने की कोशिश करें सफ़र के ज़रिए या किसी नए
कोर्स के लिए साइन अप करने के ज़रिए या इसके बारे में सोचने के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से गहरे सतह पर बेहतर बनाने के लिए, यहाँ तक कि आपके आला तालीम और सफ़र के घर में एक्शन सैयारा मरीख की तब्दीली भी है, और ये आपका घर भी हो सकता है। जून के शुरू होते ही इस वक्त आपको मजहब की क्या चीज़ पुकार रही है, और क्या ऐसे मसाइल हैं जिनसे आपको निमटना होगा, जहां आपको अपनी बेबसी के एहसास पर काबू पाना होगा ताकि आप जो चाहें हासिल कर सकें। इस वक्त अच्छे तरीके बहुत शदीद होते हैं, क्योंकि वो मई के दौरान इस सारे वक्त में आपको एक नई जगह पर धकेल रहे होते हैं। बुर्ज कौस आपका अपना पूरा चांद 3 जून को है, और ये उन चीज़ों की इंतहा है जो आपके पास दिसंबर 2022 में आपके नए चांद के बाद से काम कर रहे हैं। क्या आप पूरे चांद के इस वक्त को जहन में रख सकते हैं ताकि इस वक्त जो कुछ पूरा हो रहा है वो अपने आप को जाहिर कर सके? हमेशा पूरे चांद से पहले तवानाई पैदा होने का एहसास होता है, और हम इस तवानाई को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये कम शूरी अंदाज में आती है तो हम उसे दलाइल में हद से ज़्यादा लज्जत या किसी भी किस्म की जज्बाती ज़्यादती में फेंक सकते हैं। लिहाजा ये एक अच्छा वक्त है। जून में दूसरी खूबसूरत बात यह है कि अब 6 जून के अर्द गिर्द ज़ोहरा का एक तवील अरसा शुरू करते हैं, जो आपके चार्ट के एक मुस्बत हिस्से में दाखिल होता है, और ये दोबारा वही इलाका है जिसका ताल्लुक आला तालीम के सफ़र से है, जो आपकी हुदूद को बढ़ाता है, और ज़ोहरा अक्टूबर तक वहाँ रहेगा। 17 जून के आसपास इसे नतीजा खेज बनाएं। अगर आप मुमकिना तौर पर काम का एक दिन ले सकते हैं तो ये जुलाई का ज़्यादातर हिस्सा और अगस्त में आपके पास बहुत अच्छा होगा। करियर के घर, काम के घर में ज़ोर होगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी कम्युनिटी में आपकी हैसियत हो सकती है, लेकिन मैं आपको देखती हूँ और आपके बारे में और काम करने का मतलब यह है कि आपके लिए एक फ़ाल वक्त है। बुर्ज कौस इस बात का इशारा भी है कि 20 जुलाई के दिन के आसपास थोड़ी सी सुस्त रवि हो सकती है, लिहाजा इस मरहले को आपको आने ना दे। ये 1-2 दिन बहुत ही मुख्तसर वक्त है जहाँ कोई मायूसी हो सकती है या कोई चीज़ लफ्जी तौर पर आपको ब्लॉक करने के लिए आ सकती है। इसे आसानी से लेना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जल्द खिलने वाला है। 2 सियारों के इशारे हैं कि अगरचे काम पर जोर है, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पर अगस्त के आखिर में और सितंबर के शुरू में चीज़ों के सुस्त होने का एहसास भी होता है, लिहाजा इस्तेमाल करें। जायज़ा लेने का वो वक्त, और अगर आप नौकरी की नई दरख्वास्तें भेजना चाहते हैं या काम पर चीज़ों को तब्दील करना चाहते हैं तो ये आपका वक्त है, लेकिन इस अरसे के दौरान कोई नई चीज़ शुरू नहीं हुई है। सितंबर के वस्त तक इंतज़ार करें, इससे पहले कि आपके तमाम सिस्टम चले जाएं और उसका इतलाक मुआहदों पर दस्तखत करने के साथ साथ आपका हुक्मरान सैयारा मुश्तरी भी सितंबर के अवाइल में सुस्त होने वाला है, और ये आपको मुस्तहकम करने के लिए वक्त फराहम करने वाला है। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि मुश्तरी हर साल एक वक्त में कई महीनों तक सुस्त हो रहा है। और ये क्या है? क्या ये हमें वापस जाने और बहुत सी चीज़ों को दोबारा करने का वक्त देता है? अगर आप अपनी आम जिंदगियों के बारे में सोचते हैं कि हम हर रोज़ इसी तरह के मामूलात से गुजरते हैं, और अक्सर हम साल के एक मखसूस वक्त पर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और वो थोड़ी देर के लिए मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हमें दोबारा काम करना पड़ेगा, उनको पॉलिश करें वगैरह वगैरह। और यही वो चीज़ है जिसकी अक्कासी सैयारे करते हैं। वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि ज़िंदगी का मतलब हमेशा आगे बढ़ना नहीं है, और ये हमें तवक्कुफ़ देता है क्योंकि हम सोच सकते हैं कि आज दुनिया जिस तरह से तरतीब दी गई है कि हमारा मकसद हमेशा अपने फ़ोन पर रहना होता है, जो हमारे कंप्यूटर को छुट्टी के दिन अपने साथ ले जाने वाली ईमेल्स का जवाब देते हैं, और सियारों के पीछे आने वाले चक्कर हमें जो कुछ दिखा रहे हैं वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके से हमें काम करने की ज़रूरत है और हमें आराम करने की ज़रूरत है, और जब हमें यह तवाज़ुन हासिल हो जाता है
तो हमारे तर्ज जिंदगी में ज्यादा हम आहंगी होती है। अक्टूबर एक और चांद ग्रहण लाता है और पहला चांद ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा और ये आपके चार्ट में एक में दोस्ती घर में हो रहा है। लिहाजा इस बात से आगाह रहें कि ये अहदाफ की भी नुमाइंदगी कर सकता है। उम्मीद ख्वाबा काम से हासिल होने वाली आमदी उन चीज़ों पर तवज्जो दें। इस वक्त दूसरा सूरज ग्रहण 28 अक्टूबर के करीब होगा और ये सेहत के इस घर में इन तमाम इलाकों में होने वाला है कि हमने वर्जिश की खुराक के बारे में बात की थी कि वो इस वक्त रोशनी में आने वाली है और अब से कहा जाएगा कि क्या आपने 2023 के वस्त से ऐसी तब्दीलियां शुरू की हैं जो आपकी खुराक के लिए फ़ायदा मंद हैं। अगर बहुत ज़्यादा इस चांद ग्रहण से अच्छा हो सकता है 28 अक्टूबर को हो सकता है वो चांद ग्रहण महज आपका रोज़मर्रा का मामूल हो सकता है। क्या आप इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि इस वक्त आपके रोज़मर्रा के मामूलात में किस चीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है? वहाँ मौसम की तब्दीली हो सकती है, वहाँ तब्दीली हो सकती है आपके काम करने के तरीके में तब्दीली हो सकती है जो आप रोज़ाना काम पर कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि नवंबर के शुरू में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है? आपके इख्तियार के मामले में 1 या 2 दिन चैलेंज हो सकते हैं या आपको चैलेंज किया जा सकता है। हो सकता है कि अथॉरिटी को चैलेंज करें, इसमें ज़्यादा न फंसें और फिर जैसे जैसे नवंबर में बहुत सारी सरगर्मियां आगे बढ़ती हैं, बहुत सारे सैयारे आपके बुर्ज में मुंतकिल हो रहे हैं। पहला है सैयारा अतार्द। इन लोगों की तख्लीकी जगह है जिन्हें बाग से बाहर सोचने की ज़रूरत है ताकि आप महसूस करेंगे कि अतार्द की रोशनी आपके बुर्ज में आती है और फिर 30 नवंबर के आसपास सूरज की आपके बुर्ज हरकत होती है। बुर्ज कौस को सालगिरह मुबारक हो। मैं आपके लिए एक शानदार साल की ख्वाहिश करती हूँ और उसके बाद नवंबर के आखिर में एक्शन सैयारा मरीख भी बुर्ज कौस में शामिल होने वाला है। इसका आपके लिए मतलब है कि मरीख ज़्यादा पुरसुकून छुपे हुए है आपकी चार्ट की वो जगह जहां आप शायद थोड़ा सा अक्कासी कर रहे होंगे और इतने बाहर जाने वाले नहीं हैं। और फिर नवंबर के आखिर में इस सारी तवानाई के साथ जो आपको तवानाई महसूस होती है, आपको बहुत कुछ हो रहा है और आप चीज़ों को अंजाम देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप सफ़र कर रहे हों, हो सकता है कि आप ख़ानदान को देख रहे हों। जो कुछ भी हो, नवंबर का इख्तिताम बहुत फ़ाल होता है क्योंकि दिसंबर शुरू होता है बुर्ज कौस। हुआ में एक ऐसा हैरत अंगेज़ एहसास होता है कि ये आपकी सालगिरह का वक्त है, इसके बारे में तवानाई है। या अगर आप 12 दिसंबर के आसपास के बुर्ज कौस हैं, आपके पहले घर पर सूरज की रोशनी चमक रही है, आपके बुर्ज में एक नया चांद है। लिहाजा ये आपके इरादे तय करने और 2024 के बारे में सोचना शुरू करने का वक्त है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपने 2023 में कैसा किया है। पीछे मुड़ कर देखें और सोचें और घबराएं नहीं। अगर 10 या 11 दिसंबर थोड़ी सी खामोशी है जो कि अंधेरा चांद है, तो हमें खामोश रहने का मतलब है ऐसा एहसास होता है जैसे ज़मीन पर तमाम जिंदगी रुक जाए तारीख चांद के दौरान, और फिर नए चांद के बाद जैसे ही चीज़ें दोबारा बनना शुरू होती हैं, जिंदगी उभरने लगती है। और इल्म नजूम बताता है कि 16 जनवरी 2024 के बाद ही क्या आप वाकई इस आगे की रफ्तार को महसूस करने जा रहे हैं। जैसे ही साल शुरू होता है, इसके अर्द गिर्द एक एडजस्टमेंट हो जाएगी। दूसरा, जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगेंगी। लेकिन आप वाकई 16 तारीख के बाद कोई बड़ा मंसूबा नहीं बनाना चाहते हैं तो आराम से बैठें और एक शानदार छुट्टी का मज़ा लें। अब सबको नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ तो बरा करम लाइक करें और सब्सक्राइब करने से मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है।